देखिए, ऐसा है कि इज़राइल की एक कंपनी है, वोकैलिस हेल्थ केयर। इन्होंने हमें अप्रोच किया था जून जुलाई के महीने में कि थ्रू बायोमार्कर्स एंड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हम जान सकते हैं पेशेंट जब बोलता है कि खांसता है, तुम्हारे मोबाइल में जो ऐप है या आईपैड में ऐप है उसके थ्रू जानकारी मिल सकती है विद इन 30 सेकेंड्स कि तुम्हें कोरोना है और तुम्हारी रिस्क सोसाइटी के लिए लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या सिवियर रिस्क है। तो ऐसे करके इन्होंने हमारे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया था और हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं श्री काकानी सर जी, इन्होंने हमें ये एक चांस दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये रिसर्च की जाए नेस्को कोविड पेशेंट्स पर और करीबन 2000 पेशेंट्स पर ये डेटा कलेक्ट की जाए ताकि हमें पता चल सके कि ये एक्चुअली ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि कंपनी का क्लेम है कि इसमें 80% फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑलरेडी इज़राइल और अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं ये ऐप की तरह फॉर द वोकैलिस बायोमार्कर्स, और लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट हुई थी वो केवल इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में हुई थी। तो हमारे यहाँ इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो जैसे होता है कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उनके गले में और उनके छाती में जो सूजन आती है, जो आपका एक्सपायर्ड एयर है, वो साउंड वेव्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और ये जो ऐप रहेगा, बायो मार्कर रहेगा, वो ये साउंड वेव्स कैप्चर करेगा और हमें बताएगा कि पेशेंट की रिस्क कितनी है। लेकिन अलग अलग भाषा के अलग अलग साउंड वेव्स होते हैं, तो जो इज़राइल और अमेरिका में इंग्लिश और हिब्रू में है वैसे ही इंडिया के जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें भी ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे कि नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि ये हम अलग भाषा में करेंगे। उसके लिए हमने 4 भाषा सिलेक्ट की मुंबई में करने के लिए, एक तो मराठी और हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। ये रिसर्च के लिए हमने पूरा एक एमओयू बनाया था और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाया था कंपनी के साथ, एक एथिक्स कमेटी की पूरी अप्रूवल ली थी और फिर सितंबर 5 को हमने शुरुआत की हमारे कोविड पेशेंट्स जो हैं नेस्को में उनका सैंपल कलेक्ट करने की। तो कंपनी के द्वारा हमें 2 आईपैड्स मिले थे जिसमें ये ऐप है और जब हम वो यूज़ करते हैं वो बटन हम दबाते हैं टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और हम पेशेंट को कहते हैं कि तुम गिनती करो। तो ये जो हमें वॉइस कैप्चर करना है पेशेंट का, हमें 10 सेकंड का वॉइस कैप्चर करना है, तो इसलिए गिनती के लिए हमने 50 to 70 के आंकड़े चूज़ किए। तो जब तक आप काउंट करते हैं 50, 51, 52, 70 तक 10 सेकंड हो जाते हैं और वॉइस कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम बटन दबा के सबमिट करते हैं। इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन जो है इज़राइल के कंपनी को के कंप्यूटर में जाती है और 30 सेकंड्स में आप एक रिपोर्ट आपको मिल सकती है कि आप लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या सिवियर रिस्क है। तो अभी तक हमने 2000 पेशेंट्स के वॉइस सैंपल्स उनके 3rd डे ऑफ एडमिशन और लास्ट डे ऑफ डिस्चार्ज ऐसे करके 4000 वॉइस सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमने 500 पेशेंट के केस रिपोर्ट फॉर्मेट्स जाके इसमें पेशेंट का साइन सिम्टम्स, पेशेंट की आरटीपीसीआर रिपोर्ट, उनके चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, सब जानकारी हमने ऑलरेडी इज़राइल कंपनी के कंप्यूटर में भेज दी है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर के मिड दिसंबर तक ये फेज़ 1 की हमें रिपोर्ट मिले, कुछ एनालिसिस मिले कंपनी की तरफ से, वो जो फेज़ 1 होगा, और वो रिपोर्ट आने के बाद हम नेक्स्ट 1500 पेशेंट के केस रिपोर्ट फॉर्मेट कंपनी को देंगे और करीबन जनवरी-फरवरी तक हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।